क्या सिर्फ 500 रुपए से एक ग्लोबल एम्पायर बनाया जा सकता है? यह सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की सच्ची कहानी है। 1983 में दिलीप सांघवी ने वापी, गुजरात में एक साधारण सोच और सिर्फ 500 रुपए के साथ सन फार्मा की शुरुआत की। कोई फैंसी ऑफिस नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, बस एक किराए की जगह और कुछ साइकियाट्रिक दवाएं। सांघवी और उनके पार्टनर प्रदीप घोष सब कुछ खुद करते थे, प्रोडक्शन, सेल्स, अकाउंट्स। उनका विजन अनदेखे मरीजों के लिए हाई क्वालिटी सस्ती दवाएं। उन्होंने साइकियाट्री पर फोकस किया, एक ऐसी जगह जिसे बड़े प्लेयर्स नजरअंदाज करते थे। इंडस्ट्री के दिग्गजों से कंपटीशन करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सांघवी ने वहां मौका देखा जहां दूसरे बाधाएं देखते थे। वो 500 रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो विश्वास और हिम्मत का प्रतीक थे। सन फार्मा की कहानी एक छोटे, सोचे समझे रिस्क के साथ शुरू हुई। एक खास ग्रुप के लिए एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कंपनी ने रातों रात दुनिया जीतने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक खास मार्केट में भरोसा बनाया, एक ऐसी नींव रखी जो किसी भी शुरुआती कैपिटल से ज्यादा कीमती थी। यह छोटी सी शुरुआत हमें सिखाती है, आपको शुरू करने के लिए लाखों की जरूरत नहीं, बस विजन, इच्छा और हिम्मत चाहिए। सन फार्मा का सफर किसी बोर्डरूम से नहीं, बल्कि एक सपने देखने वाले के दिल से शुरू हुआ। फोकस, क्वालिटी और कमिटमेंट ही असली बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। कभी कभी सबसे छोटी शुरुआतें सबसे शानदार भविष्य को जन्म देती हैं। हर बड़ी कंपनी का एक विजनरी लीडर होता है। सन फार्मा के लिए वो हैं दिलीप सांघवी। अमरेली, गुजरात में पले बढ़े सांघवी ने अपने पिता, जो एक दवा डिस्ट्रीब्यूटर थे, की मदद करते हुए फार्मास्यूटिकल ट्रेड सीखा। इस शुरुआती अनुभव ने उन्हें इंडस्ट्री के गैप्स और जरूरतों में अनोखी इंसाइट दी। कलकत्ता में कॉमर्स की पढ़ाई के बाद वो फैमिली बिजनेस में लौट आए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा चाहते थे। उन्होंने देखा कि पुरानी बीमारियों की दवाओं को अक्सर बड़ी कंपनियां नजरअंदाज करती थीं। सांघवी का शांत, दृढ़ संकल्प और विनम्रता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने खुद डॉक्टरों और केमिस्टों से मुलाकात की, एक एक करके रिश्ते बनाकर भरोसा बनाया। सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर फोकस किया, न कि दिखावटी मार्केटिंग पर। शुरुआती संघर्षों ने उन्हें मितव्ययिता, दक्षता और सोचे समझे रिस्क लेने का महत्व सिखाया। दिग्गजों से सीधे कंपटीशन करने के बजाय उन्होंने अपनी खुद की जगह बनाई। उनकी लीडरशिप स्टाइल धैर्यवान, लगातार और हमेशा अलग। सांघवी का सफर साबित करता है कि सफल होने के लिए आपको प्रिविलेज या एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं। जो मायने रखता है वो है गहरी समझ, स्पष्ट विजन और आगे बढ़ते रहने की ताकत। सन फार्मा का कल्चर पहले दिन से उनकी फिलॉसफी से बना था। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि लचीलेपन और इनोवेशन की विरासत बनाई। सच्ची लीडरशिप, शांत ताकत और लगातार फोकस के बारे में है। यही दिलीप सांघवी का तरीका है। सन फार्मा सफल क्यों हुआ जहां दूसरे फेल हो गए? यह सब रणनीति के बारे में था। जबकि ज्यादातर कंपनियां कॉमन जेनेरिक्स के पीछे भागती थीं, सन फार्मा ने पुरानी बीमारियों की थेरेपीज को टारगेट किया। साइकियाट्री, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन मार्केट्स में विशेषज्ञता और भरोसे की जरूरत थी, न कि सिर्फ कम कीमतों की। मरीजों को इन दवाओं की जीवन भर जरूरत होती थी, जिससे लॉन्ग टर्म कस्टमर और स्टेबल रेवेन्यू बनता था। सन फार्मा ने क्वालिटी में इन्वेस्ट किया, डॉक्टरों का भरोसा जीता। उन्होंने ग्लोबल जाने से पहले एक मजबूत डोमेस्टिक नींव बनाने पर फोकस किया। उनकी सेल्स टीम डॉक्टरों को शिक्षित करती थी, न कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचती थी। इस जमीनी अप्रोच ने प्रिस्क्रिप्शन दर, प्रिस्क्रिप्शन मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया। सन फार्मा को तुरंत जीत नहीं चाहिए थी, उन्होंने लंबे समय के लिए बनाया। एक खास जगह में बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने शक्तिशाली ब्रांड लॉयल्टी बनाई। उनकी कहानी साबित करती है, वही खेल मत खेलो जो हर कोई खेल रहा है। अपनी जगह ढूंढो, भरोसा बनाओ और क्वालिटी को आपको अलग करने दो। इस तरह सन फार्मा चुपचाप एक लीडर बन गया। अपने मूल में एक फार्मा कंपनी एक साइंस कंपनी है, और सन फार्मा ने
इसे जल्दी ही अपना लिया। 1993 में उन्होंने सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च सेंटर SPARC लॉन्च किया। इनोवेशन में इन्वेस्ट किया जब ज्यादातर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करते थे। इस कमिटमेंट ने उन्हें साधारण जेनेरिक्स से आगे बढ़कर यूनिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप करने दिया। उनके इनोवेशन ने दवाओं को ज्यादा असरदार और सुरक्षित बनाया, जिससे उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एज मिली। डॉक्टरों ने सन फार्मा पर भरोसा किया क्योंकि उनके प्रोडक्ट असली फायदे देते थे। SPARC भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट था जो ग्लोबल एम्बिशन का संकेत दे रहा था। जैसे जैसे सन फार्मा बढ़ा, वैसे वैसे उसकी रिसर्च कैपेबिलिटीज भी बढ़ी। टॉप साइंटिस्ट्स को हायर करना और वर्ल्ड क्लास लैब्स बनाना। उन्होंने नए थेरेपी एरियाज में विस्तार किया, हर एक ठोस रिसर्च द्वारा समर्थित। साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी भारत और विदेश दोनों में उनकी सफलता का पासपोर्ट बन गई। ग्रोथ सिर्फ ऑनऑर्गेनिक नहीं थी। रिसर्च ड्रिवन कंपनियों के स्मार्ट एक्विजिशन ने उनके सफर को तेज किया। हर एक्विजिशन साइंस और खास थेरेपीज पर उनके फोकस में फिट बैठता था। नतीजा इनोवेशन पर बना एक शक्तिशाली ग्रोथ स्पाइरल। सन फार्मा की कहानी दिखाती है कि सच्ची स्थायी ग्रोथ साइंस में निहित है, न कि सिर्फ सेल्स में। फार्मा में रिसर्च एक लागत नहीं है, यह प्रगति का इंजन है। इस तरह सन फार्मा आगे रहा। भारत में एक मजबूत बेस के साथ सन फार्मा ने अपनी नजर दुनिया पर डाली। उन्होंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs का एक्सपोर्ट करके शुरुआत की। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सीखे। असली एम्बिशन US जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में तैयार दवाएं बेचना। US में एंट्री का मतलब था FDA के सबसे कड़े स्टैंडर्ड्स को पूरा करना, एक चुनौती जिसमें कई फेल हो गए। सन फार्मा ने सुविधाओं को अपग्रेड करने और सावधानीपूर्वक डॉक्यूमेंटेशन में इन्वेस्ट किया। उनकी सफलता 1967 में कैरको के एक्विजिशन के साथ आई, जिससे उन्हें US में एक बेस मिला। शुरू से बनाने के बजाय उन्होंने तुरंत मार्केट एक्सेस के लिए लोकल कंपनियां खरीदी। हर एक्विजिशन स्पेशलिटी और क्रॉनिक थेरेपीज पर उनके फोकस में फिट बैठता था। इस बाय एंड बिल्ड रणनीति ने उनके ग्लोबल विस्तार को तेज किया। 2000 के दशक की शुरुआत तक सन फार्मा एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के लिए जानी जाती थी। उनकी US सफलता ने साबित किया कि भारतीय कंपनियां ग्लोबली सफल हो सकती हैं। वापी से अमेरिका तक उनका सफर विजन, क्वालिटी और स्मार्ट रणनीति से प्रेरित था। सन फार्मा ने सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में एंट्री नहीं की, उन्होंने उनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस तरह वे एक वर्ल्ड लीडर बन गए। 2014 में सन फार्मा ने अपना सबसे साहसिक कदम उठाया। प्रतियोगी रैनबैक्सी को $4 बिलियन में खरीदा। रैनबैक्सी बिक्री में बड़ी थी, लेकिन नियामक परेशानियों और खराब प्रतिष्ठा से जूझ रही थी। कई लोगों ने इस डील की बुद्धिमत्ता पर संदेह किया, इसे एक बड़ा जुआ कहा। दो बहुत अलग संस्कृतियों को एकीकृत करना, सन का अनुशासित दृष्टिकोण और रैनबैक्सी की आक्रामक शैली एक बहुत बड़ी चुनौती थी। असली परीक्षा रैनबैक्सी की गहरी जड़ें जमा चुकी गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को ठीक करना और FDA का विश्वास फिर से जीतना। इसका मतलब था हजारों को फिर से प्रशिक्षित करना, प्रक्रियाओं को बदलना और नियामकों को समझाना। जोखिम बहुत बड़े थे, लेकिन अवसर भी। रैनबैक्सी की वैश्विक उपस्थिति और उत्पाद पोर्टफोलियो सन फार्मा को बदल सकते थे अगर समस्याएं हल हो जाती। सांघवी ने वहां मूल्य देखा जहां दूसरों ने केवल जोखिम देखा। यह अधिग्रहण एक उच्च दांव वाला दांव था जो सन फार्मा के भविष्य को परिभाषित करेगा। यह नेतृत्व, लचीलेपन और दूरदर्शिता की परीक्षा थी। दुनिया देख रही थी, क्या सन फार्मा तूफान का सामना करेगा या बह जाएगा? जवाब आने वाले वर्षों तक कंपनी को आकार देगा। कभी-कभी सबसे साहसिक कदम सबसे बड़े पुरस्कार लाते हैं, या सबसे कठिन सबक। सन फार्मा के लिए यह दोनों था। रैनबैक्सी अधिग्रहण ने सन फार्मा को उसके सबसे कठिन साल दिए। एकीकरण उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। नियामक बाधाएं बढ़ती गईं, यहां तक कि सन का अपना हलोल प्लांट भी FDA की जांच के दायरे में आ गया, जिससे निवेशकों का भरोसा हिल गया। लेकिन यहीं पर दिलीप सांघवी का नेतृत्व चमका।
उन्होंने संकट का सीधे सामना किया, सुधार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली, सुविधाओं को अपग्रेड करने और कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए करोड़ों का निवेश किया गया। संदेश: गुणवत्ता सबसे पहले आती है, हमेशा। हजारों कर्मचारियों की मानसिकता बदलना कोई छोटा काम नहीं था। सांघवी ने खुले तौर पर संवाद किया, स्पष्ट योजनाएं और प्रगति बताई। धीरे धीरे नियामक मुद्दों को हल किया गया और निर्यात के लिए संयंत्र फिर से खुल गए। संकट ने सन फार्मा को तोड़ा नहीं, इसने उन्हें मजबूत बनाया। वे एक मजबूत गुणवत्ता प्रणाली और अनुपालन की संस्कृति के साथ उभरे। यह बदलाव एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी जिसने उनके लचीलेपन को साबित किया। सन फार्मा का डीएनए दृढ़ संकल्प और गुणवत्ता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित हुआ। सच्चे नेतृत्व की परीक्षा स्टॉर्मों में होती है और सन फार्मा पास हो गया। आज सन फार्मा एक वैश्विक फार्मास्यूटिकल पावर हाउस के रूप में खड़ा है। रैनबैक्सी का तूफान बहुत पहले बीत चुका है। कंपनी अब मजबूत और अधिक लचीली है। सन फार्मा भारतीय बाजार में अग्रणी है और एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है जिसकी कमाई 100 से अधिक देशों से होती है। उनकी रणनीति में अब सिर्फ जेनरिक्स ही नहीं बल्कि कैंसर और सोराइसिस जैसी बीमारियों के लिए उच्च मूल्य वाली स्पेशलिटी दवाएं भी शामिल हैं। यूएस में इल्यूमिया का लॉन्च जेनरिक्स से इनोवेशन की ओर उनके बदलाव का प्रतीक था। स्पेशलिटी उत्पाद उच्च मार्जिन लाते हैं और उन्हें जेनेरिक मूल्य युद्धों से बचाते हैं। सन फार्मा भारत, अमेरिका और इजराइल में केंद्रों के साथ रिसर्च में भारी निवेश करता है। इनोवेशन पर उनका ध्यान निरंतर वृद्धि और प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। व्यवसाय से परे सन फार्मा दुनिया भर के लाखों लोगों को सस्ती दवाएं प्रदान करता है। उनकी सामाजिक पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा राहत का समर्थन करती है। 500 रुपए से वैश्विक नेता तक सन फार्मा भारतीय उद्यम का प्रतीक है। उनका सफर दूरदर्शिता, दृढ़ता और विज्ञान का प्रमाण है। अब सूरज पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। सन फार्मा की कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस से ज्यादा है। यह सपने देखने वालों के लिए एक ब्लूप्रिंट है। दिलीप सांघवी ने 500 रुपए और एक विजन के साथ शुरुआत की, जरूरतमंदों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं। यह सफर चुनौतियों, असफलताओं और क्राइसिसों से भरा था। जो चीज उन्हें अलग करती थी वह थी लचीलापन और अथक समस्या समाधान। असफलता अंत नहीं थी, यह सीखने और बढ़ने का मौका था। उनकी सफलता के केंद्र में विज्ञान और नवाचार के लिए सम्मान। रिसर्च में शुरुआती निवेश ने सन फार्मा को एक नवाचार नेतृत्व वाली कंपनी में बदल दिया। सबक: बदलती दुनिया में आपको नवाचार करते रहना चाहिए और भविष्य में निवेश करना चाहिए। नेतृत्व शांत दृढ़ संकल्प के बारे में है, न कि बड़े बड़े भाषणों के बारे में। सांघवी की विनम्रता और दीर्घकालिक दृष्टि ने सन फार्मा के उदय का मार्गदर्शन किया। महान चीजें रोजाना अनुशासन और विश्वास के साथ बनाई जाती हैं। सन फार्मा का सफर हर सपने देखने वाले को याद दिलाता है, भूखे रहो, मूर्ख रहो और कभी विश्वास करना बंद मत करो। एक विचार की शक्ति दुनिया बदल सकती है।